हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली आज वीडियो इसलिए नहीं आ पाया ना, थोड़ा-सा आज मन ठीक नहीं था, है ना? थोड़ा बिज़ी थे, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे नहीं पेट में दर्द हो जाता है अचानक से गैस का, तो उसी टाइप का हो गया था। तो अभी थोड़ा आराम है, तो दवा-ववा लेने चले गए। अचानक से काफ़ी पेन होने लगा था, तो ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा-सा मतलब वीडियो मैं नहीं ला पाया। चलिए, अभी ये सब ठीक है, आवाज़ में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्या है कि ना शायद हो सकता है कि इतना देर बैठे रह जाते हैं ना, तो नहीं बैठे-बैठे नीचे में मतलब पेट का ऊपर बाएँ साइड में दर्द हो जाता है। ये दर्द ख़ासकर उन लोगों को भी थोड़ा होता होगा, जैसे जब ड्राइव-व्राइव करते हैं ना, तो कंटिन्यू ड्राइव करते रहते हैं, तो अचानक से पेट में बाएँ साइड में दर्द होने लगता था। या फिर बचपन में ज़्यादा दौड़ लेते थे, तो नहीं दर्द हो जाता था। बस वही वाली बात है और ऐसा कोई बहुत बड़ा सीरियस नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। तो वही चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह आपने ट्रेड डील और ऐसा-वैसा डील जो भी डील था, वो सब सुन लिया है। कई उसपे ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं, विपक्ष के तरफ से भी आ रहे हैं, पक्ष अपने तरफ से सारा सफाई दे दिया है। एक सरकार जो दे सकता था सफाई, सरकार ने दे दिया है और विपक्ष भी जितना लगाना था, लगा रहा है। तो ये काम राजनीति तौर पे चल रहा है। शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि शेयर मार्केट इस डील से, इस जो भी हुआ है, इससे वो खुश है। अब खुश है तो इसका एहसास कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये कल दोपहर में हुआ है। तो इसका एहसास आपको आने वाले मंडे को पता चलेगा। आज संडे है, कल मंडे आएगा तो मंडे को इस चीज़ का एहसास पता चलेगा। तो अब आप बोलोगे तो सर एहसास तो फिर तो तेज़ी होगा, ऑफ़ कोर्स तेज़ी होगा। लेकिन यहाँ अभी भी डाउट ये है, ये डाउट खत्म होना चाहिए, खत्म नहीं हो पा रहा है। एफआईएस का पोज़ीशन फ्यूचर में लॉन्ग नहीं है। अब या तो उनको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िद होके कितना देर बैठे रहेंगे। ज़िद होके कितना देर बैठे रहें जानते हैं, मतलब जो मंदिरिया होते हैं ना, वो बड़े मतलब क्या बोले ज़िद्दी होते हैं। पैसे की कोई कमी होती नहीं है, वॉल्यूम की कोई कमी होती नहीं है, ज़िद मार दिए तो मार दिए। मार दिए तो भाई साहब मार दिए। तो वो चीज़ होता है उनमें, ईगोइस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा जो मंदिरिया होते हैं। आप लोग सुने होंगे कि सिल्वर पर कई बैंक ने शॉर्ट किया था, मॉर्गन वगैरह, तो काफ़ी लंका लगा उनका। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड किया और फिर वहाँ से जो नीचे आया तो कमाया पैसा, सिल्वर में कमाया पैसा। तो कमाने से पहले गँवाया भी तो। तो उसी तरह वो तो ग्लोबल लेवल की बात थी। अब क्या है कि इंडियन मार्केट पे ये इतने ज़्यादा बेयरिश हो बैठे हैं ना, कि उठना जो है ना, अब कोई न्यूज़ नहीं रह गया है इंडियन मार्केट में जो आना बचा हुआ है। अब आपको सारा न्यूज़ आ गया है। चाहे ट्रेड डील हो, चाहे फलाना डील हो, जीएसटी हो, रेट कट है, मतलब हर ईच एंड एवरी न्यूज़ जो है आपको, और जो पॉजिटिव जो था वो सरकार ने लगा दिया है। सारा जितना मतलब साम, दंड, भेद जितना भी है, सब सरकार ने और सिस्टम ने ठोक दिया है। अब बस देखना है कि मार्केट चलता कब है। तो मार्केट भी बड़ा जिदिया टाइप का है, समझे? जब चलेगा ना, सब कुछ खराब आता रहेगा, वो अइबे नहीं करेगा नीचे। रिज़ल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, शेयर भाग रहा है, भाग रहा है। रोकने वाला कोई नहीं है। कोई कुछ भी करे भाग रहा है। वो टाइम आएगा, वो टाइम आएगा। नहीं बोलते मेरे वो कौन फ़िल्म था जी? मेरे करण अर्जुन आएँगे, ठीक है? तो वो टाइम भी आएगा कि सारे भाग रहे होंगे। सर इसमें किसी एक स्टॉक पे मत बैठ जाना, क्योंकि 76,000 स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड है। पता नहीं आप जिस पे बैठे वही 2026 का कहीं पनौती ना बन जाए। मार्केट तो भाग गया, आपका नहीं भागा। लेकिन इंडेक्स में वो नहीं है। इंडेक्स कोई पनौती नहीं हो सकता। भागेगा तो सभी इंडेक्स में तेज़ी आएगा। ये चीज़ समझ के चलिए। इसीलिए आप देखिएगा बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड के हैं, मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड फंड, मतलब इस तरह के बता रहे हैं कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए कि बढ़िया रहे। और देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? एक बार में आप पूरा पैसा डाल देते हैं, तब तो आप जुआ खेल रहे हो, इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हर भाव में आपकी भावना जुड़ी हो, तब तो जाके वो भाव किसी दिन सक्सेस होगा, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरी मतलब हमने इस जगह जो भावना से बाइंग किया था वो फाइनली यार सही रहा। जब आपको इस तरह का एहसास और इस तरह का फीलिंग्स होगा ना,
तब जाके जो रिटर्न बनता है ना, फिर वो मतलब माइंड ब्लोइंग रिटर्न रहेगा। उसके बाद 2-10% ऊपर नीचे भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह सिल्वर में हम लोग को 300%, 350% बोलिए तो ज़्यादा ही बना है, झूठ क्या बोले। 50 का सिल्वर आप ही बताइए 352 गया, कितना गुना बना? आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कितना गुना बना आप ही बता दो। 50 का चीज़ 352 चल गया, 7 गुना बना। लेकिन वही है कि लोगों को नहीं समझ में आएगा कि 7 गुना, हाँ। तो वहाँ जब आप इतना 500-700% तक प्रॉफ़िट बनाते हो, वहाँ 30%, 40% अगर भी मतलब गिर भी जाता है ना, तो पैनिक नहीं होता है। और उतना क्षमता होना चाहिए कि नहीं उतना मार्केट को दे दें। हम लोग प्रॉफ़िट बुक किए, 336 पे किए, 333 पे किए, बुलंद है, बरियार है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है 2-4-5 लाख रुपए ले जाए मार्केट, ले जाए भाई, आखिर बना के भी तो उसी ने दिया ना। तो हम लोग ने हर भाव पे अपनी भावना को ऐड करता गया तो पैसा लगा। पैसा ऐसे नहीं लगता, भाव आने से पैसा नहीं लगता है। जब भाव और भावना दोनों मिल जाता है ना तब पैसा लगता है। अब देखिए 500 निफ्टी 500 इसमें भैया 22 सेक्टर है। अब इससे ज़्यादा क्या आप कहाँ इन्वेस्ट करिएगा? कौन-सा म्यूचुअल फंड है हमारा जो 22 सेक्टर को कवर करता है? बताइए ना। चाहे मल्टी एसेट हो, हाइब्रिड हो, पता नहीं क्या-क्या है। कौन म्यूचुअल फंड है? आप 22 सेक्टर में एक बार में पैसा लगाते हैं। छोटका में भी लगा दिए, बड़का में भी लगा दिए। और ये मेरा लॉन्ग टर्म का ईटीएफ है। हर टाइम वाइज़, हर करेक्शन वाइज़, हर भाव पे भावना को साधते हुए पैसा डालता आ रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त मुनाफ़ा देगा। वो इतना मुनाफ़ा देगा कि आप बोलोगे यार ज़्यादा ही दे दिया भाई, कितना दोगे? आएगा, वो भी टाइम आएगा, इसी मार्केट में आएगा। इसी शेयर मार्केट में वो भी टाइम आएगा, नोट रखिएगा मेरी बात। बस उस समय क्या है ना, अगर आप पैसा एक बार में लगाओगे ना तो वहाँ भावना नहीं आएगा, वहाँ ग्रीड आएगा। और जब लंबे समय तक आपने उस भाव में हल्का-हल्का पैसा डालते रहे, अब जिस तरह इसका है, हमने इसको 20, 22, 23 इसी रेट में हम लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा डालते रहे। एक बार में तो पूरा पैसा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डालते रहें, तो आज देखिए 6 महीना में कोई ख़ास रिटर्न नहीं है। 1 साल में भी देखिए कोई बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं है, 10% के आस-पास का है। तो आप बोलिएगा सर आपका 10% है, तो मेरा नहीं है। साफ बता रहे हैं, आपको पोज़ीशन शेयर कर देंगे, मेरा तो नहीं है। क्योंकि हम तो एसआईपी करते रहते हैं। एक बार में तो ऐसा नहीं है मेरा कोई कुआँ-वुआँ नहीं है, कोई चापाकल नहीं है कि मारे हैंड पंप। मोटर तो नहीं है कि दबाएँ तो नोटें गिरे। थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। एक बार में इन्वेस्ट करना एक भाव पे और 10 भाव पे इन्वेस्ट करना 10 भावना के साथ भाई साहब बहुत अच्छा रहता है। वहाँ एवरेजिंग होके जो प्राइस आता है ना वो सही रहता है। तो ये हमारा पहला लॉन्ग टर्म ईटीएफ है। तो इसमें आपको जाना है आप जा सकते हैं, नहीं जाना आप नहीं जा सकते हैं। बहुत पुराना ईटीएफ नहीं है। 2023 में ही आया था तो हमने इसको बाद में ही लिया। 6 महीना इसको हमने देखा, उसके बाद हम लोग 2024 में जाके इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किए। हम लोग शुरू से नहीं किए हैं, बाद में किए हैं। हम बोले ना हम 20-22 के बाद हाँ, इस समय इन्वेस्ट करना शुरू किए और अभी तक बराबर टिके हुए हैं। दूसरा देखिए भारत को डाटा सेंटर हब लेके हर चीज़ बन रहा है, तो उसके लिए इंफ्रा सेक्टर बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे सर हम एमओ रियल्टी में अगर देखिए रियल्टी सेक्टर अलग हो गया और इंफ्रा सेक्टर अलग हो गया। इंफ्रा में जो स्टॉक सब आते हैं ना, उस पे आप थोड़ा गौर फरमाइए, दिल खुश हो जाएगा। तो ये इंफ्रा क्या है कि ये रोड, ब्रिज, ये हेन-तेन ये सब चलते रहेगा। इसीलिए देखिएगा 6 महीना में 7% का रिटर्न है और 1 साल में आपको रिटर्न कितना दे रहा है? 1 सेकंड, 1 साल में खिसिया गया का जी? हाँ, 1 साल में 17% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। उस समय गिरा हुआ था पिछले बार जनवरी-फरवरी में डाउन था, तो वही रिटर्न आपको अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी भी ये अपने हाई को नहीं तोड़ा है और ये भी कोई बहुत पुराना ईटीएफ नहीं है, ये भी 22 में आया था। इसको हम लोग बाद में कवर किए। एमओ निफ्टी 500 को हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं, इसको हम लोग पीपल का पेड़ बोलते हैं। सारे अच्छे-अच्छे पेड़ों का नाम हमने रख रखा है। एक आप लोगों के पास होगा एएलपीएल 30 आईटीएफ। ये भी भाई साहब ऐसा है ना साँप सूंघ गया इसको लग रहा है, ये बेल का पेड़ है। बहुत पवित्र पेड़ होता है ना? बेलपत्र जो भोले बाबा पे चढ़ता है। तो ये बेल का पेड़ है, ये जब तक पकेगा नहीं ना तब तक आपको स्वाद नहीं आएगा। मतलब इसको इसीलिए हमने होल्ड कर रखा है। फिलहाल देखिए कल निफ्टी गिरे होने के बावजूद भी ये अपने आप को मजबूती में रखा तो अच्छी बात है। लो वॉलेटाइल है 6 महीना में कोई ख़ास नहीं, 1 साल में कोई ख़ास नहीं, 5 साल का देखिएगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये भी 23 में ही आया है तो उस हिसाब से चल रहा है। और लास्ट इक्विटी में डिफेंस सेक्टर में एचएएल के लिए एक अच्छी खबर है कि डील हो गया तो भाई स्वाभाविक है इसमें भी तेज़ी बनेगा। इसका भी कोई रिटर्न बहुत अच्छा निकल के नहीं आया है। हालाँकि 1 साल में देखिए 32%
तो ये जो फरवरी वाला जो था ना, यहाँ जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बाद से ये एक साइडवेज मूव में है, तो इसके लिए पॉजिटिव है। तो ये 4 ETF हमारे लिए लॉन्ग टर्म में हम रखते हैं और इसमें हम हल्के-हल्के हाथ से पोजीशन को बढ़ाते रहते हैं और अपने लॉन्ग टर्म के गोल के लिए इसको हम मतलब हल्का-हल्का बड़ा करते रहते हैं। एक बार में तो नहीं करते हैं। मेरा टारगेट है सर, आपको भी बता देते हैं, मेरा टारगेट है कि मेरा एक लॉट इतना का रहे। आपका क्या टारगेट है मुझे नहीं पता, मेरा यही टारगेट है। चाहे वो मून 100 हो, चाहे मपांग चाहे सॉरी एमओ निफ्टी 500 हो, इंफ्रा ETF हो, ALPL हो या एमओ डिफेंस, एक लॉट कम से कम 15L का तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए लगे हुए हैं, कामयाबी धीरे-धीरे मिल रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी जो भी पोजीशन वगैरह है मेरा, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए ये टेलीग्राम है, मेरा जो भी पोजीशन है वो मैं आपको स्विंग में शेयर कर दूँगा। ये शॉर्ट स्विंग है, ये दोनों मेरा पेड चैनल है, ये फ्री चैनल है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। देखिए सर, हम ईमानदारी से काम करते हैं, जितना हो सके आप लोगों को जो फैक्ट है वो हम आपके सामने रख देते हैं। हो सकता है कि इस फैक्ट को आप लोगों को थोड़ा-सा शुरू-शुरू में लगता होगा कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो भी है वो आपका प्रॉब्लम है। मेरा है कि भाई मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि भाई ये इतने दिनों से टिके हुए हैं, तो उसका कारण यही है कि भाई हम अपने ईमानदारी से अपना जो पक्ष है वो आपके सामने रखते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किन्हीं भाई को भी शैम्पू, फेस पैक चाहिए, बिल्कुल एकदम घर का है, आयुर्वेदिक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनको भी अकाउंट ओपन करवाना है, तो मेरा जीरोधा का लिंक और फायर्स का लिंक उपलब्ध है, आप इसको करवा सकते हो। किसी को स्विंग, शॉर्ट स्विंग ज्वाइन करना है तो ये लिंक भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए, फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।